बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक़ल फातिहिल लिमन अलक़ल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب المقدم الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسأل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سلمان بلند आवाज से खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज्जत और अज़मत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शरीक रास्ते मुसाफिरों के लिए होते हैं, शिया सुन्नी के लिए नहीं। अस्पताल मरीजों के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए। माशाल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। काबा मुसलमानों के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए। मजलिसे इंसानियत के लिए होती है, शिया सुन्नी के लिए। इस जिक्र ने आज तक कभी भी अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या कहने, ये उस शहंशाह का तज़किरा है जो मोहसिन इस्लाम नहीं मालूम। गलत तासुब क्यों है कि यहाँ बदअमली की बातें होती हैं। मैं इस जवामर्द खित्ते में मजलिस पढ़ते हुए अजीज भट्टी के फजाइल पढ़ी तो मजमा खुश हुआ, क्योंकि वो हमारा हीरो था। लेकिन अगर मैं दिल्ली में मजलिस पढ़ते हुए अजीज भट्टी की शान बयान करना शुरू कर दूं तो मुझे खतरा होगा, क्योंकि अजीज भट्टी शहीद ने उनका सत्यानाश ये मालूम नहीं कि मजलिसों से मुसलमानों को क्या इत्तलात है न होगा। और ये वो शहंशाह है जिसके दरवाजे पर फिरका बंदी कोई
होती है फिरका बंदियां, मंदिर में सिर्फ हिंदू जाता है, गुरुद्वारे में सिर्फ सिख जाता है, चर्च में ईसाई जाता है, मस्जिद में मुसलमान जाता है। इधर आने की पहली और आखिरी शर्त है इंसानियत। और एक गारंटी देकर दोस्तों को आगाज करना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर आ गए वो शाह साहब का मेहमान नहीं, वो मोहतरम नाज़िम मिंबर का मेहमान नहीं, वो नासिर अब्बास का भी मेहमान नहीं, वो बराह रास्त मेहमान है हुसैन इब्ने अली। जहाँ हिंदू भी आ जाए तो उसकी दिल आजादी नहीं। और या अल्लाह की महफिल में सब बैठते थे, फिरकों में मौलवियों ने बांट दिया। मोहब्बत, इस्लाम, सलामती का दूसरा नाम, ईमान, अमन का दूसरा नाम। और अगर वो इस्लाम जो आका दो जहान, जो सैयद अरब वल अजम, तेरी सीरत पे दारैन कुर्बान, पत्थर खाए तो है मार नहीं, पत्थर खाए हैं मारे नहीं, कूड़ा फेंकने वाली का हाथ पूछने चले, वो करीब पैगंबर जिसने कभी दुर्रा भी ना उठाया, जिसने कभी तलवार भी ना उठाई, ये उसके शहजादे का तज़किरा है। हर मजहब और हर मिल्लत को दावत आम है कि वो आए, सुने और फिर सोचे कि ये फसाद है, ये दावत कुरान। शुरू अल्लाह के इस्म से जो रहमान भी है और रहीम भी है। कायनात कुर्बान तेरी इज्जत और अज़मत पर, उसके अलकाब बहुत हैं, उसके टाइटल बहुत हैं, लेकिन अर-रहमान और अर-रहीम हर नमाजी को बार बार पढ़ना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर-रहमान अर-रहीम। बिस्मिल्लाह में भी 2 मरतबा, फिर सूरह अल-हक़ में भी अर-रहमान अर-रहीम। रहमान जिसकी रहमत आम हो, अपने के लिए भी पराए के लिए भी। उसके दस्तरखान पर मूसा भी पलता है, फिरौन भी पलता है, नमरूद भी वहीं से खाए, इब्राहिम भी वहीं से खाए। ऐसा अता करने वाला, ऐसा अता करने वाला। अली फरमाते हैं सरी और रिजा, जल्दी राजी हो जाने वाला। अगर आगे अली फरमाते हैं सरी और रिजा, जल्दी राजी हो जाने वाला। इंसाफ कीजिए, जल्दी राजी। जल्दी वो राजी होता है जो कमजोर, जल्दी वो राजी होता है जिसकी गलती, जल्दी वो राजी होता है जिसका गुजारा ना हो, कदीर होकर, सुबहान होकर, बंदा कहते माफ कर दे, और वो पलट के कहता है मैं तो उसी वक्त से तेरा इंतजार कर रहा था जब से तूने गुनाह किया। जो माँ से ज्यादा प्यार करे, जो माँ से ज्यादा प्यार करे। ईसाइयत में अल्लाह के लिए है आसमानी बाप,
मूसा ने एक दिन कहा बड़ा करता फिरौन, 2 दिन इसकी रोटी बांध कर इसे पता चले कि रब तू है या ये है। ये मूसा जलाल था और अब अल्लाह का जवाब सुने, फरमा मूसा वो बंदा होना भूल गया है, मैं रब होना कैसे भूल। वो बंदा होना भूल गया, मैं अल्लाह होना कैसे भूल। हजरत सजरतुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी अकेले खाना नहीं खाया, कभी भी अकेले खाना नहीं खाया, मेहमान के साथ। और ये हदीस है हजरत इमाम अबू मोहम्मद हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम फरमाते अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो, नस्लों तुम सरदार, तुम्हारा बच्चा सरदार, उसका बच्चा सरदार। दुनिया के डॉक्टरों के नुस्खे जरूरी नहीं है कि असर भी करें, नुस्खे सिर्फ अमल करने के लिए, फिर तजुर्बा करके देखें। अगर फरमाते हैं नस्लों में सरदारी चाहते हो तो दस्तरखान कायम करो, खिलाने वाले बनो, खाने वाले न बनो। अली फरमाते शरीफ खिला के खुश होता है और कमीना खा के। सामईन गिरामी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लिए आ मेरा मेहमान बन, आ गया, खाना रखा, फिर माँ बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसने कहा नहीं मैं अल्लाह को मानता ही नहीं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना उठा लिया, चल भाग, मेरे अल्लाह का नाम नहीं लेता। मेहमान चला गया, रहमान नाराज हो गया। इब्राहीम इसकी उम्र कितनी होगी मामूल? 70 साल। फरमाया 70 साल से बगैर बिस्मिल्लाह के मैं इसे रिस्क दे रहा हूं। दुनिया में किसी का मोहताज नहीं है। यामन इस्मुहु दवा, अली फरमाते हैं जिसका नाम दवा है। इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा, उसका जिक्र करना सेहत है। व ताअतुहु गिना, उसकी अताअत करने से इंसान दुनिया से बेनियाज हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने इसी का तो तर्जुमा किया, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता, हजारों सजदों से देता है आदमी को नजात। एक उसके सामने झुक जा, तुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। अपने रब को पहचान, तुझे खल्क करने वाला कौन है, तुझे किससे तलब करना है, कौन करीम है कि जैसे तुझ पे इनायात की बारिश करे। उसने रोजी का वादा किया, लड़ाई उस वक्त होती है जब हम पैसे मांगना शुरू करें। वो वादा तो पूरा कर रहा है ना रोजी वाला, अब बंदा कहता है पैसे दे, वो ये नहीं समझता कि पैसे दे तो हिकमत है, ना दे तो हिकमत है। हर रात में वो अपने बंदों को आजमाता,
काफी हो, अल्लाह उसके लिए काफी हो, क्योंकि उस पर भरोसा टिकाना ईमान से। अबुल हसन इस्फहानी हमारे बड़े जलील उस्ताद आलिम दीन गुजरे, आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी, ये वो आलिम दीन है कि जिसकी नमाज जनाजा इस्लामी में हुई कि नमाज जनाजा हो रही थी नजफ, और नमाज जनाजा की आखिरी सांस खड़ी थी करबला। और इनके बेटे ने इनके जनाजे पर आकर शोर मचा दिया, मेरे बाप का जनाजा नहीं हो सकता, मेरा बाप 60,000 इराकी दिनार का मखरूज बना। इस दौर के 60,000 नहीं, उस दौर सोने के सिक्के 60,000 मखरूज बना। अचानक सफर को चीर के कोई नापोश है, उसने 60,000 दिनार दिए, कहा पढ़ाओ जरूर। बाद में चेमा गोलियां शुरू हो गई कि मौली साहब पैसों को कर देंगे। इतना कर्जा एक आयतुल्लाह इतना कर्जा, ये पैसे का क्या करते? फिर पता चला कि अली के जमानों में तकसीम करते जो ज़ियारत करने के लिए उलमा की हमेशा दो किस्में रही है, उलमा हक और उलमा सूफी। वो उलमा जो हक वाले, वो उलमा जो हुकूमतों के पीछे कांसे लेके फिरते, बादशाह के पीछे। 7 महीने के आगे कल तालिब इल्म आया और नजफ अशरफ के तलबा जो हमारे ऐसी ऐसी गुर्बत की मिसालें उनकी हैं कि अभी आप सुने तो रोंगटे खड़े हो। गुर्बत और इल्म, अरब खरबूजा खा के छिलका फेंक के जाते हैं, जान बचाने के लिए तालिब इल्म आता है, छिलके को उठा के धो के खा जाते। ऐसी ऐसी गुर्बत। उस जमाने में एक तालिब इल्म ने एक यहूदी से कर्जा लिया। 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें मजहब की कैद नहीं, इस्तिस्ना नहीं, माफी नहीं। पहली चीज, वालिदैन मुशरिक भी हो तो खिदमत कर। यदि अगर कोई वालिदैन खुदा न खास्ता मुशरिक भी हो तो शरीयत कहती है कि इज्जत कर, खिदमत कर। मखलूक की अताअत उस वक्त हराम हो जाती है जब अल्लाह की अताअत से टकराता है। मैं मिसाल दे दूं, अल्लाह के नमाज पढ़, बात करना पढ़, 2 अताअत में टकरा दे, बात को छोड़ नमाज पढ़। अल्लाह कहता है अलियुल वलियुल्लाह पढ़, मौलवी कहते हैं ना पढ़। अली की मिलाद किसी कौज़ी में अगर ना भी हो तो कुरान में तो है। तो मखलूक की अताअत खालिक से टकरा गई। अब सामईने किराम ये कद्र, वो रहमान, वो मालिक, 3 चीजों में मजहब की आड़ को कबूल नहीं करती। पहले वालिदैन मुशरिक भी है तो खिदमत कर। दूसरा मेहमान, आप मेरे नामदार फरमाते हैं इकरमुल ज़ैफ़ वलौ कान यहूदियन और नसरानियन, मेहमान की इज्जत कर, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई। वाह जी वाह, क्या बात। तीसरी चीज कर्ज, यहूदी का भी देना है तो वापस कर। कर्ज तो वाहिद चीज है जो शहीद को भी माफ करे। अगर किसी से माल लिया है तो उसे वापस करो। कर्जा देना है यहूदी का, तालिब इल्म बड़ा परेशान है, आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी के पास आया, कह रहे किबला मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने एक यहूदी का कर्जा लौटा।
इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी मदद करेगा। अल्लाह तेरी मदद करेगा। जी जी। वो लड़का फिर परेशान हो, उसने दूसरी दफा कहा अल्लाह तेरी मदद करेगा। तीसरी दफा उसने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ। आयतुल्लाह ने कहा मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, मौला अली के रोज़े पे जाके खुदा तेरी मदद करेगा। वो फिर परेशान था। बड़ी तवज्जो से सुनिए। उसने चौथी दफा कहा अबू नसर इस्फहानी अलैहि ने फरमाया कि तू दूसरे उस यहूदी के पास जा, वो तालिब इल्मों को कर्जे देता है, उससे कर्जा लेके अब वो खुश हो गया। तालिब इल्म खुश होकर उठा। अबू नसर इस्फहानी ने फरमाया मेरे पास आइंदा ना आना ऐ काफिर।
करोड़ों लोग हैं जो नाग को देवता समझते और उसकी पूजा करते हैं। पिता का में कुछ न करें, दरिया में चला डाले, बस्तियां खराब, खेत खराब, मवेशी बह गए, अगले साल फिर आ गए। उन्होंने कहा ये तो नाराज होकर इसको राजी करो। उन्होंने गंगा को अम्मा बना लिया, पूरी जिम्मेदारी से तो उसे कहते गंगा मैया, ये हमारी माँ। मैं लखनऊ जा रहा था आशरा पढ़ने, कानपुर से गुजरा, जिसको भी मैं देखूं वो भाग भाग के बोतलें भरा और मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा ये हमारी अम्मा है, मैया है। तो माँ से पानी लेके स्नान करेंगे तो गुनाह जो है वो धुल जाए। मैंने कहा इसमें तो फ्लड नहीं आता होगा, फिर मुझे भूल गई। क्यों जी? मैंने कहा ये अम्मा है, तुम इसके बच्चे हो। हमारे मुल्तान में तो जनाब दवाइयां बचा देते, बाहर निकलते तो हमें खत्म कर देते। ये अम्मा है, आप इसके बच्चे। माँ तो बच्चों को नहीं मारती। उस बंदे ने इतना सब चलेगा, जब तक किनारों में बहती रहे अमन रहता है, हाथ से बाहर होकर आए तो नहीं बनता। कुछ बंदे रहते थे जनाब पहाड़ के दामन, उनके ऊपर कंकर गिरते, लैंडस्लाइड, उनको नाराज बनाओ। उन्होंने कंकर को शंकर बना दिया। पत्थर की देवतियां घड़ी, तू ही है जो कोई। कितनी बात मारी हुई होगी उस बंदे पर की जो पत्थर को खालिक समझ के मानता चुका। कितनी बड़ी जहालत है। पत्थर को तलाश कर उसे रब समझ लो। तो
और इतना बड़ा मुहाफ़िज़ तौहीद है, और जो किया तौहीद बचाने के लिए, काबे में आया था कि तौहीद बचे। अब ये राज मैं नहीं बताता ना, मुझे पता, चार दीवारी है ना। अली की माँ आई, दीवार खुली, अली की वालिदा गिरामी अंदर चली गई, दीवार फिर बंद हो गई। अब अंदर रावी के बाप की सोच भी नहीं जा सकती। उन्हें को क्या पता कि आए थे कि पैदा हुए थे? ये तो या माँ को पता है या अल्लाह को पता है कि माँ पहले पहुंची थी कि बच्चा पहले आया। मुसलमान है वो तो मानते हैं, इस बात का किसी ने आज तक इनकार नहीं किया। हुसैन ने लोग के नेजा में क्या पढ़ा? मौलवी वाली जिंदगी जितने बंदे बोले हो बीबी बाप को मैं आज बता, हुसैन ने क्या पढ़ा बच्चे? कुरान। ये साथी जबान, इसी को मैं मार्फत पे बदलूं तो वो लोग के नेजा पे वैसे बोल रहा था जैसे वो बोलता है। जितने अली के अदब वो लोग नेजा में कुरान पढ़ता है। जाहिर है कि जो अबू जहल जैसा होगा वो जादू समझेगा, जो सलमान जैसा होगा वो इनकी अजमत को मान करेगा। बोलने के लिए सुनना जरूरी। जब तक कोई सुने नहीं बोलता नहीं, इसलिए कई लोग गूंगे नहीं होते, असल में बहरे होते। सुना नहीं तो बोले कैसे? और बच्चे ने जो बोली सुनी वही बोलने लग गए। अंग्रेजों के घर पैदा हुआ, छोटा सा है और अंग्रेजी बोल रहे। मेरे जैसे बंदे ऐसे ही हैरान होते रहते, ये अंग्रेजी की पहले ही अंग्रेजों के घर, अरबियों के घर में होगा तो अरबी बोलेगा, जो सुनेगा वो बोलेगा। मुझे बोलने के लिए सुनना जरूरी। अली दुनिया में आए, पैगंबर ने उठाया, पहला फिक्र का अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा उस वक्त बोला जब लोग नहीं बोलते, बाप उस वक्त बोला जब बच्चे नहीं बोलते। अब मैं उन भाइयों
कहने, वाह क्या बात है, क्या बात है। ये वो खानदान है जो बशरियत की समझ में नहीं है। ये मुबल्लिगान तौहीद, ये मुहाफिजान तौहीद, इनका सबक तौहीद, इनका बयान तौहीद, इनका पैगाम तौहीद। लेकिन तौहीद खालिस, तौहीद भी दो किस्म की, एक है तौहीद इब्लीस। ये सूरह हश्र पढ़ के आइएगा। सूरह हश्र के लिए फरमान है कि 40 दिन अगर कोई लगातार पढ़ ले, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे सैयदों के सामने जुर्रत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ही के बड़ों की बातें हैं सैयदों का, आप उससे बेहतर जानते हैं। 40 दिन अगर कोई कंटिन्यू बगैर वक्फे के सूरह हश्र पढ़े, इमाम फरमाते हैं मुस्तजीब दावत बन जाएगा। जो मुंह से निकालेगा अल्लाह कबूल करेगा। और मैंने कहा कि शैतान पहले इंसान से कहते हैं कुफ्र कर, जब वो कर लेते हैं तो कहते हैं इन्नी बरी होगी, मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तो आलमीन के रब से डरता हूँ। और कुरान में से कोई साबित नहीं कर सकता कि शैतान अल्लाह मियां को नहीं मानता। रब्बे 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 परवरदिगार परवर निकल जा, रब्बे रब्बे अल्लाह का मुनकर नहीं वो ये काम बात। दूसरा अकीदा कयामत को भी मानता, ना मानता तो क्यों कहता मुझे तौहीद को भी मानता है, कयामत उसके नबियों को भी मानता है। सबको भटकाऊंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। वो नबी है, तौहीद, नबूवत, कयामत, ये असूल दीन है शैतान। अल्लाह को मान, लेकिन उस तरह जैसे मुस्तफा ने बनवाया, उस तरह से न मान जैसे शैतान मानता। अल्लाह को कादिर मानता था, इसलिए तो कह रहा था मुझे जिंदगी दे दे, कयामत तक जिंदगी दे दे। अगर ना मानता तो क्यों कहता कि तू दे दे, जानता था कि ये ही दे सकता। इसकी तौहीद जो है वो 6 पिलर्स पे खड़ी होती है, सतून 6, वो गिर जाए तो इसका सारा अकीदा धड़ाम से गिर। वो कल अर्ज करूंगा कि इसके 6 अकीदे क्या, और आज कुरान से करूंगा। माशाअल्लाह, क्योंकि अगर कुरान से हट के बात करो तो इख्तिलाफ। जब अल्लाह ने कैसी सच्ची किताब दी है, ये गलत प्रोपेगेंडा। शियों के तो 40 सिपाही, अगर हमारे 40 सिपाही हैं तो अल्लाह हम पे लानत करे, और अगर 40 नहीं है तो जिसने इल्जाम लगाया है अल्लाह उस पर सिपाही छपे हुए होते हैं, छुपे हुए नहीं। कुरान का पहला हर्फ है बे, बिस्मिल्लाह, बे बड़ी नजर, आखिरी है सीन, बन्नास, बे से शुरू हुआ सीन पे खत्म हो गया, बे और सीन बस। क्या बात है, बे और सीन के बन गए, पहली मुहर्रम में तो थक गए। बे और सीन ये कुरान, बे से शुरू होता है सीन पे खत्म होता है, बे से शुरू होता है सीन पे खत्म होता है। सही बुखारी शरीफ में ये फिक्र लिखी हुई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये पहले कुरान में नहीं थे। हिसाब ये रसूल फरमाया पहले कुरान में नहीं थे। फिर फरमाते हसन और हुसैन मस्जिद में खेल रहे थे, जिब्राइल नाज़िल हुआ, कहने अल्लाह कह रहा है ये एक हसन के गले में डाल दे, एक हुसैन के गले में, ताकि किसी बद नजरे की नजर
दिनों में और इन दिनों में बड़ा फर्क। बेशक अज़ादारी पूरा साल होती है, लेकिन जिस तरह रोजे भी पूरा साल रखे जा सकते हैं, लेकिन माह रमजान के बराबर कोई रोजा नहीं हो सकता। अज़ादारी पूरा साल क्यों ना हो, दिन रात क्यों ना हो, ये जो 2 महीने और 8 दिन है, और इनमें जो यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम है, मुझे गाजी के अलम की कसम, औलाद भी मर जाए तो हम खुश नहीं। हम इन दिनों में इतने मोहताज हैं, हमारा पूरा घर क्यों ना खत्म हो जाए, हमें सिर्फ रसूल दिखा। दुनिया मुस्कुराहटों पे खर्च करती है, दुनिया खुशियों के मौके तलाश करती है। ये मट्टी में बैठने वाली वो कौन है जो माँ बहन बेटियां साथ लेकर गलियों में पूछते फिरते होते हैं हुसैन की मजलिस का। मदीने के लोग कहते हैं कि हम मुहर्रम का चांद आसमान पर नहीं देखते। जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी आवाज आती, हम समझ जाते थे ये जो इतना रो रहे हैं मुहर्रम का चांद नजर। अल्लाह तुम्हें इससे ज्यादा दे, कोई जितना अमीर क्यों ना, इन 10 रातों में मट्टी पे सो, 4 पाई है तो उलट के सो, क्योंकि आज के बस्ते का खा उजड़। तुम घरों में सोओगे, अली की बेटी है जंगलों में। तेरी मेरी बहनों ने ये 4 घरों में देखा है, सुगरा ने कब्र मोहब्बत से। मरने के बाद पता चलेगा गरीब की अज़ादारी क्या, तेरी आंखें बंद होंगी तो फिर पता चलेगा हुसैन क्या, इस मातम की अजमत क्या है, इस अज़ादारी की अजमत क्या है। दानैन कुर्बान शब्बीर की अज़ादारी, औलाद कुर्बान हुसैन की अज़ादारी, माँ बाप कुर्बान हुसैन की अज़ादारी। एक हिंदुस्तान के शायर का शेर है, हो मेरे माँ बाप सदके तुझ पे है फर्शे अदा, फातिमा तेरे सबब से मेरे घर आने लगा। जितना हो सके लोग इन दिनों में जाकिर की मोहताजी नहीं, रोने के लिए यही काफी है कि मुहर्रम, ये लफ्ज काफी है कि मुहर्रम। अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहा। पानी कम से कम भी कहता मार के ना हंस। आप दिनों में इन दिनों में फर्क हो, गोश्त से हो सके तो परहेज कर, सादा खिलाए इस्तेमाल कर। माँ बहनों बेटियों से कहता हूँ, अज़ादारान हुसैन तुम्हारे घर से जब निकले, उनकी तैयारी में उनकी मदद करके ज़हरा, ये ताज्जुब न करो कि कौन पढ़ेगा क्या पढ़ेगा। पता नहीं किस मजलिस में फातिमा आई हो, किस मजलिस में ज़ैनुल आबिदीन मेरा मुस्तदिर हो, गरीब की अज़ादारियों को निकल उसको रो, जिसको रोने से खुदा मखलूस हो जाता। एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार, ये कुरान की आयत है, कोई क्यों परेशान रहे, मैं दलील कल पे छोड़ दूं। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना, अल्लाह को, कमजोर को नहीं, मोहताज को नहीं, कदीर को, मालिक को। ये आयत है कुरान, कौन है जो मुझे कर्ज़ हसना दे। तो मैंने कहा मौला कर्ज़ हसना क्या है?
का मेरे जानते गरीब की आजादारी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बाजार से गुजर रहे थे, अचानक चांद नमूदार हुआ, नालैन उतार दी, नंगे पांव बतूल का लाल चलने लगा। दुकानदारों ने दुकानें छोड़ी, कदमों में गिर के कहते हैं फरजाते रसूल नालैन कब कब आते हो तो सुबह बोलते हो मुहर्रम लज्जा। इसका मौला मुहर्रम को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? फरमा डरते हैं कहीं तो कदीर की तरह मुहर्रम को न अपने बच्चों को आजादी करके दिखाओ। अगले साल तुम ना भी हो तो तेरे बच्चों को पता चले कि हुसैन, इन छोटे छोटे बच्चों को पता चले कि गरीब की आजादी। ये तमाशा नहीं, ये गरीब की दास्तान है, ये एक मजलूम की दास्तान है। वो हुकूमतें मिट गई जो हुसैन से टकराई, वो ताक डूब गए जो हुसैन से टकराए, वो ताक उछल गए जो हुसैन से टकराए, वो मिट गए तो हुसैन को मिटाना चाहता है। कदम कदम पे ये जिक्र होता है। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे अलग हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, हमारी बहनें उठेंगे, हमारी बेटियां उठेंगी। हमारा वादा है गरीब ज़हरा से, क्योंकि हम पैदा हुए हैं दुआए पैगंबर से, हम तमन्नाए रसूल हैं, हम आमीन ज़हरा। माँ ने पूछा था सबको कफन दिया, मेरे हुसैन को क्यों नहीं? अब आगे फातिमा ने खुद रो न मुझे रुला, कफन उसे दिया जाता है जिसे गौसल दिया। तेरा बच्चा करबला में ज़िबा होगा, कोई गौसल देने वाला ना। मेरा हुसैन मारा जाए, अली ज़हरा के हाथ पकड़ो। अमीर अल-मोमिनीन ने थामा सैयदा, तड़प के पूछती है आप मेरे बच्चे को नहीं बचाएंगे? रो के पैगंबर ने फरमाया फातिमा मैं नहीं होगा उसको। तड़प के कहती है इसका बाबा शेर खुदा है, वो मेरे बच्चे को बचाएगा। अब आगे बाबा भी नहीं हो, इसका भाई हसन, पैगंबर फरमाते हसन भी नहीं हो। बाबा न घबराए, मैं मैदान में चली जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को छुपा लूंगी, मैं बच्चा ज़िबा नहीं। फातिमा उस वक्त तुम भी नहीं हो। पैगंबर तबा ज़हरा ने तरफ के कहा ना आप होगे, ना अली होगा, ना हसन, ना मैं, मेरे बच्चे को रोएगा कौन? उस वक्त पैगंबर ने फरमाया फातिमा मैं दुआ मांगता हूँ तुम आमीन कहो। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों को रोए। जिसके जवान हुसैन के जवानों को, जिनकी औरतें हुसैन की औरतों को रोए। पैगंबर ने दुआ की, फातिमा ज़हरा ने आमीन को। किताबों में है कि बच्चा उठ खड़ा हो। मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं एक एक लफ्ज़ और हर जिम्मेदारी से। बच्चा उठा और नाने के पास गए। नाना जो मुझे रोएगा आप उससे क्या देंगे? पैगंबर ने फरमाया हुसैन मैं उसकी शफाअत करूंगा। नाना शुक्रिया। बच्चा बाबा के पास आया, बाबा जो मुझे रोएगा उसे आप क्या देंगे? फरमाया तेरा बाप कयामत की गर्मी में कौशल के जाम लिए हुए, कहा मेरे बच्चे के रोने वालों में तुम्हें कौशल। बच्चा बात उठा और भाई के पास आ गया। हसन जो मुझ पे रोएगा नाना शफाअत करेंगे, बाबा कौशल भी रहे, आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? हसन ने कहा बड़ी गर्मी होगी कयामत में, तेरे लिए भाई दीवाल हमद का साया लेके आया। कहेगा आप मेरे भाई के रोने वालों के साले
अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मा शा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन। अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि क़ज़ाइस सू व मिन शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रि व मिन शर्रि जिन्न वल इंस व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आखिज़ुम बिनासियातिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। खुदाया अपनी इज्जत व जलाल का वास्ता मजलिस क़ज़ा को मंजूर व मक़बूल फरमा। बानियान मजलिस में रहमत फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। सुन्नी शिया मुसलमान जो अपने रसूल के बेटे के जिक्र में शरीक हैं या घरों में बैठ के सुन रहे हैं, उनके घर आबाद रहे, वो बस्तियां आबाद रहें जहाँ गरीब करबला का जिक्र होता है। खुदाया बहक मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बानियान मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस, सामीन मजलिस, मुंतज़मीन मजलिस, चाहे वो हमारे यहाँ के नौजवान हो, चाहे पंजाब पुलिस के नौजवान जिन्होंने करीब ज़हरा फज़ल रसूल की मजलिस से अदा में ड्यूटियाँ दी हैं, खुदाया हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक हाजिर अता, किसी को खाली वापस न भेज, सबकी झोलियाँ हसन हुसैन के सदक़े से लबरेज कर। हज़रत हुज्जत खुदा की हुकूमत हमें अपनी आंखों से देखना नसीब कर। हज़रत के ज़हूर को हमारे लिए बाइस आफियत करा। हमारे आमाल, हमारा रिज़्क़ इस काबिल बना कि हमारा घर इमाम ज़माना के कदम मुबारक के काबिल। हम यतीमों की तरह जिंदा वारिस पर्दे गैब में है। हमारी आंखों को इजाज़त ज़ियारत इमाम ज़मान नसीब कर और हमें इमाम की हुकूमत देखने नसीब फरमा। सारे आमीन कहना 72 का वास्ता हमें 313 में शुमार फरमा। इस काबिल न हो तो 313 की खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। परेशानियां दूर कर, हाजतें पूरी कर, बिलखसूस पूरी दुनिया में और बिलखसूस वतन अजीज इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आज़ादारी इमाम हुसैन की साथ बिछी है, अपने हिफ्ज़ व अमान में दहशतगर्दों को नेस्त व नाबूद फरमा।